बहुत खूबसूरत जवान एक लड़की सड़क पर अकेली चली जा रही थी। फकत नाम को उसने पहने थे कपड़े, अजंता की मूरत नजर आ रही थी। कोई मनचला उससे टकरा गया। मेरे दोस्तों, तुम करो फैसला, को दे हम सजा। नमस्कार, मैं हूं तन्नू और आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में। और सबसे पहले मैं इस गाने के जो बोल हैं, ये बताना चाहूँगी कि 1980 में आई फ़िल्म दोस्ताना, जिसमें अमिताभ बच्चन जी और शत्रुघ्न सिन्हा जी ने अभिनय किया था, उसके हैं। और मैं इसका जवाब देना चाहूँगी कि इसमें गलती उस मनचले लड़के की है और अगर उसने ऐसी कोई खता करने की कोशिश की या कोई खता की, तो उसे सज़ा भी दी जाएगी। लेकिन ऐसा मेरा मानना है। आज भी हमारे समाज में, जिसमें दुर्भाग्यवश हम एक ऐसे समाज में रहते हैं, जहाँ गलती लड़की की ही मानी जाती है। लड़की रात को बाहर गई क्यों? लड़की ने ऐसे कपड़े क्यों पहने थे? लड़की किसी लड़के के साथ क्यों गई थी? और वगैरह-वगैरह। और सारी गलती निकाल दी जाती है लड़की की। लेकिन आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं और खासकर हमारे महान नेता जो ऐसा सोचते हैं कि अब तो हम 2020 में आ चुके हैं। अब किसी भी तरह का कोई अत्याचार महिलाओं पर नहीं होता है। बलात्कार जैसी तो कोई चीज़ ना अब रही ही नहीं हमारे देश में, अब सब अच्छा है। लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगी कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, एनसीआरबी के डेटा के अनुसार भारत में हर 15 मिनट में एक रेप केस सामने आता है। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे हमारे सभी प्रतिभागियों के साथ कि क्या ये जो बलात्कार की घटनाएँ दिन-प्रतिदिन सामने आ रही हैं और बढ़ती ही चली जा रही हैं, इसके लिए हमारा समाज किस प्रकार ज़िम्मेदार है? और इसी के साथ हमारी बॉलीवुड फ़िल्में, हमारा भारतीय सिनेमा किस तरीके से रेप कल्चर को बढ़ावा देता है? आज हमारे साथ जुड़े हैं हिमांशु देसवाल, अरुण वर्मा और साइकोलॉजी से हमारे साथ जुड़ रही हैं भूमिका भट्ट। तो मैं सबसे पहले हमारी एक्सपर्ट से जानना चाहूँगी कि भूमिका जी, अक्सर ये कहा जाता है कि लड़की को अपनी सुरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस सीख लेना चाहिए ताकि उसके साथ ऐसी कोई घटना ना हो जैसे कि हमें आजकल सुनने को मिलती है या हमेशा से ही सुनने को मिल रही हैं और बढ़ती ही जा रही हैं। तो आपका क्या मानना है कि क्या एक लड़की को नॉर्मल सिक्योर ज़िंदगी जीने के लिए, एक सुरक्षित ज़िंदगी जीने के लिए अब सेल्फ डिफेंस या मार्शल आर्ट सीखनी पड़ेंगी? क्या मानना है आपका? अ, जो सेल्फ डिफेंस और मार्शल आर्ट्स होते हैं वो तो एक चॉइस है। आई गेस कि वो सबको ही आना चाहिए, सबको ही सीखना चाहिए बिकॉज़ वो स्पोर्ट्स भी है, आपकी बॉडी को एक्टिव भी रखते हैं, इट्स गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, अब इस बात को असाइड रखकर हम लोग जब इस पॉइंट पर आते हैं कि एक औरत को, एक लड़की को यही सीखना है, सेल्फ डिफेंस सीखना है जस्ट बिकॉज़ ताकि वो अपनी सुरक्षा मेंटेन कर पाए या कुछ कर पाए, देन इट इज़ वेरी पैथेटिक। बहुत ही अजीब-सी सोच है। जैसे अभी हमने देखा कि यहाँ हैदराबाद का जो रेप केस था, तेलंगाना का रेप केस था, उधर भी अगर आप देखो तो जो तेलंगाना के जो सीएम है, उन्होंने 8 बजे का कर्फ्यू लगा दिया था। मतलब रात के 8 बजे के बाद जो वुमेन एम्प्लॉइज़ हैं, उनको बाहर जाना अलाउड नहीं है, उनको नाइट शिफ्ट अलाउड नहीं है आफ्टर द रेप केस, व्हिच इज़ रॉन्ग। ऐसा क्यों है कि लड़कियों को और अपनी औरतों को आप घर के अंदर ही रखोगे तभी वो सुरक्षित है, आप अपने लड़कों को नहीं रख सकते हो क्या? 8 बजे का कर्फ्यू आपके लड़कों का नहीं हो सकता? तो यही बात है कि अभी हमारी मेंटालिटी ही ऐसी है कि अगर आप लड़कियों को, औरतों को अंदर रखोगे, सेफगार्ड कर रखोगे, तब जाकर क्या बोलते हैं कि वो सेफ होंगी। और ये जो हमारी मेंटालिटी है, ये मेंटालिटी द मेन कैटेगरी, इसको एक टू यू नो ल ये फीमेल वाला जो जेंडर है उसको सप्रेस करने के लिए। और ये रही बात आपका मार्शल आर्ट्स और ये सब है, अगेन आई वुड से इट्स गुड टू लर्न, बट ये मेंटालिटी की और लड़कियों को ये सीखना चाहिए क्या बोलते हैं अपने डिफेंस के लिए। वो बहुत गलत बात है कि आप हम ठीक है, हम सीख लेंगे अपने डिफेंस के लिए, बट आप इसको एज़ क्या बोलते हो टाइपकास्ट मत करो ना कि जस्ट बिकॉज़ रेप से बचने के लिए आपको मार्शल आर्ट्स सीखना है। आपको अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों से बचने के लिए मार्शल आर्ट्स सीखना है। यार और भी तो चीज़ें हैं, सामने वाला अपना सोच नहीं सुधार सकता। जो मेल कैटेगरी है, बिकॉज़ हमारा
स्टार्ट से लेकर एंड तक यही था कि जो मेल कैटेगरी है वो बहुत डोमिनेटिंग दिखा रखी है। तो इसकी वजह से यही है कि अपने अपना पावर दिखाने के लिए रेप्स होते हैं। अगर आप ये देखोगे जो आप कहना चाहते हैं कि जो पितृसत्ता है, पितृसत्ता इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। हाँ, आप बोल सकते हो। ठीक है, इवन पार्टीशन के टाइम पर अगर आप देखोगे तो यही हुआ था। एक कम्युनिटी ने दूसरी कम्युनिटी की औरतों का रेप करा था और ये सब हुआ था इस ताकि वो नीचा दिखा सके। तो एक ये रीज़न है, ठीक है? और इसके बाद अगर आप ये भी देखोगे कि हमेशा ना किसी भी बॉलीवुड मूवी में अगर आप देखोगे तो बहुत रेयर मूवीज़ बनी है जिसमें विमेन आर पोर्ट्रेड एज़ कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, ठीक है? और मेजॉरिटी होता है, जो लीड कैरेक्टर होता है वो हीरोइन को बचाता है एंड एवरीथिंग। अब कहीं न कहीं सबकॉन्शियस में ये बैठ गया है लोगों के मन में कि हाँ, औरतों को तो आदमी चाहिए ही, वो तो वहाँ पे सप्रेस हो जाती है। तो वो सबकॉन्शियस मेंटालिटी की वजह से ये सब होता है। जो उनकी एक मानसिकता बना दी गई है कि हमारे पास पावर है, हम इस जाति से हैं, इस धर्म से हैं, तो ये हम उनसे बड़े हो गए हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको आपकी मानसिकता है जिसको बदलने की ज़रूरत है। और अभी हमने की मानसिकता की, तो अब हम अरुण वर्मा से जानना चाहेंगे कि बॉलीवुड इसके लिए कहाँ तक ज़िम्मेदार है? बॉलीवुड फ़िल्में या भारतीय सिनेमा रेप कल्चर को देखिए बढ़ावा देने में जैसे भूमिका जी ने बिल्कुल सही कहा, मतलब वुमेन पावर के ऊपर बहुत कम फिल्में ऐसी हैं जो बनाई गई हैं, और जो ज्यादातर बनती हैं वो या तो नेटफ्लिक्स पे या छोटे पर्दे पे दिखाई जाती हैं। तो अब इसके अलावा बात करेंगे कुछ ऐसी मूवी की, मतलब जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस होती हैं, तो ये होते हैं तो पब्लिक के बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो पब्लिक इनको देखती है तो इनको फॉलो करती है हर एक चीज में, छोटी से छोटी चीज में। गलती का दाम नहीं लेती मैं। दाम दे रहे हैं, दान नहीं। प्यार से दे रहे हैं, रख लो, वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। तो मैं दो मूवी के एग्जांपल देना चाहूंगा जो रेप केस से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन उससे हमें ये पता लगता है कि पब्लिक कितनी ज्यादा मूवी से इन्फ्लुएंस होती है। एक तो मैं पहला मूवी का नाम लेना चाहूंगा, एक तो कबीर सिंह। कबीर सिंह मूवी आने के बाद एक तो उसके पिक्चर के सारे गाने इतने फेमस हो गए थे, हर जगह लोग वही सुन रहे थे। और अगर आप यूट्यूब देखते हैं, अगर यूट्यूब का आपको शौक है, तो आपको यूट्यूब पे भी देखा होगा आपने कि हर प्रैंकस्टर कहीं ना कहीं कबीर सिंह बन के प्रैंक कर रहा है, और वही वाली सारी क्वालिटी अपने आप में दिखा रहा है जो फिल्म के अंदर दिखाई गई थी। दूसरा, रेप केस से रिलेटेड जो मूवी है उनके मैं नाम लेता हूँ। जैसे एक भूमि पिक्चर है, तो भूमि पिक्चर में संजय दत्त थे और एक उनकी बेटी का किरदार निभाया था एक एक्ट्रेस ने, तो उनका मेरे को नाम नहीं पता वैसे। तो उस मूवी में दिखाया गया था कि जो वो एक्ट्रेसेस है तो उसके साथ वैसे रेप होता है, और वो उसके मोहल्ले के लोग ही करते हैं, थोड़े बहुत लड़के होते हैं वही करते हैं। तो उसके लिए फिर बाद में वो लड़ाई भी लड़ती है वो, जिसका मतलब कुछ रिजल्ट वगैरह नहीं निकलता। जो उसके मतलब उसके पापा होते हैं पिक्चर में, संजय दत्त जो बने होते हैं, तो वो पुलिस के पास जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, लेकिन वहां पे कहीं पे भी हल नहीं निकलता उसका, जो उसके साथ हुआ होता है। तो उस पिक्चर में ऐसे कुछ दिखाया गया कि सिस्टम कुछ नहीं है, सिस्टम एकदम बिल्कुल खोखला है, अंदर से खत्म पड़ा है, तो सिस्टम कुछ कर भी नहीं सकता। आखिरी में उस मूवी में संजय दत्त ही उनको मार के बदला लेता है अपनी बेटी का। तो ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत मूवीज है जिससे लोगों का माइंड सेट बहुत इफेक्ट होता है। अरुण ने कहा कि संजय दत्त आखिर में उस अपराधी को मारकर बदला लेता है। ऐसे ही हम आजकल देखते हैं, कोई भी रेप की घटना सामने आती है तो लोग मांग करते हैं कि हैंग द रेपिस्ट, रेपिस्ट को फांसी दे दो, उसको गोली मार दो। यहाँ तक कि हमारे पार्लियामेंट में हमारे नेता कहते हैं कि रेपिस्ट को तो लिंच कर देना चाहिए। लेकिन क्या ये एक सॉल्यूशन है? हमें देखना है कि हमें अपराध को खत्म करना है। हमारा मकसद अपराधी को खत्म करना नहीं, अपराध को खत्म करना। क्या ये सब करके फांसी पर चढ़ाकर शूट कर रेपिस्ट को क्या अपराध खत्म हो जाएगा? एक पॉइंट में मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जैसे कि आपने फिल्मों की बताई, मैं आपके अगेंस्ट नहीं बोलूंगा, आप सही हो, फेवर में ही है। बट एक और पॉइंट है कि जैसे कि कोई भी हीरो हीरोइन है, तो हीरो हीरोइन का पीछा करता है टू गेट हर एनीवे। आपने भी देखा होगा
जैसे DDLJ हो गया, तो अगर फॉरेन में भी घूमने गए तो वो उनके पीछे पीछे वहां तक चले गए। जी बिल्कुल। और मोस्ट ऑफ द साउथ इंडियन मूवीज में भी हमने यही देखा है कि कोई हीरो होता है, उसको हीरोइन को पाने के लिए वो कुछ भी करता है, कुछ भी करता है। वही एक एक और रीजन है कि ये माइंडसेट पीपल का, कि जो माइंडसेट चेंज करता है पीपल का, कि हाँ लड़की को अगर पीछा करो तो कैसे ना कैसे करके वो हाँ बोल देगी। जी। Do you agree with my point? एक मैंने मतलब थोड़े दिन पहले ही एक अभी रिसर्च कर रहा था इसके ऊपर, तो एक चीज और मैंने देखा था ई सीरीज पे, एक मिलिंद गाबा सिंगर है, शायद यही सरनेम है, मेरे को ध्यान नहीं। तो उनका एक गाना है नजर लग जाएगी, जो बाहर शूट हुआ है। तो उसमें मैंने देखा था कि वो लड़की का पीछा करते करते उसे मतलब प्रपोज करते हैं, और वो हाँ भी कर देती है। फिर उसी गाने और में बहुत बीच हाँ, नॉट ओनली दैट, उस गाने का लिरिक्स भी है, ये अकेली ना बाजार जाया करो नजर लग जाएगी। उसका आप क्या मतलब निकालना चाहेंगे? जी। और क्या ये सब सीन्स देखकर हम जो ऑडियंस है, ये सब हम इंजॉय करते हैं, ना कि हमें कोई इन सब सीन्स पे कोई गुस्सा आता है। हम इतने इतने आदी हो चुके हैं इन सब चीजों के देखने के, इसको हम नॉर्मलाइज करते हैं। तभी तो कहा जाता है कि बॉलीवुड फिल्में जो हैं, ज्यादातर या बहुत सारी फिल्में हैं जो रेप कल्चर को बढ़ावा देती है। इसका क्या मतलब है कि रेप को जस्टिफाई करते हैं बॉलीवुड फिल्मों में, उसको नॉर्मलाइज करके दिखाया जाता है। शुरू में दिखाया जाता है लड़की ने एक बार नो कह दिया तो उसको मानेंगे नहीं, लेकिन आखिर तक उसको मना कर ही छोड़ेंगे। ऐसा ही हम असल जिंदगी में प्रभावित होते हैं कि अरे इसने तो ऐसे बस जी ना बोल बिल्कुल। दिया है, हम इसका पीछा करते रहेंगे, आखिर में मान ही जाएगी। और बॉलीवुड फिल्मों में भी यही दिखाया जाता है कि आखिर में लड़की मान ही जाती है। जी उनकी भी आंखें बिल्कुल आप ही की तरह, थोड़ी सी पीली, थोड़ी सी नीली, देखिए, थोड़ी सी है। प्लीज लीव मी अलोन। दिखाई। और ये अभी नहीं शुरू हुआ है, पुरानी फिल्मों से ही, बहुत पुरानी फिल्में हैं। आप देखेंगे तो दोस्ताना फिल्म का मैंने एक गाना बताया, 1980 में आया ये गाना। उससे भी पुरानी फिल्में हैं जिनमें इस तरीके से रेप कल्चर को बढ़ावा दिया जाता है। और मैं अब हिमांशु देसवाल से जानना चाहूंगी कि अब हम बात कर ही रहे हैं हमारे समाज की, तो आपको क्या लगता है, और आपने किसी अपने लोगों से राय भी ली है, तो हम जानना चाहेंगे कि लोगों की सोच में क्या बदलाव आया है या नहीं आया है, आज की जनरेशन इसके बारे में क्या सोचती है, और आपकी क्या राय है इस पर? ने 2-3 लोगों से राय जानने की कोशिश करी उनकी। It depends the system, the legal system that we have around. If the legal system is not proactive, the legal system is not proactive of bringing perpetrators of sexual harassment to book. A lot of people take that as an advantage and still engage in those activities. So it is about the implementation of the laws or the legal systems on these issues. सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, ये सारी चीजें ना मॉरल होती है। मॉरल, अब मॉरल में भी एजुकेशन के अंडर आती है। अगर आपकी जो कहते हैं ना इनिशियल एजुकेशन, वो एक मॉरल पर्सपेक्टिव से एज वेल एज एक माइंडफुल पर्सपेक्टिव से, दोनों तरीके से अगर ठीक हो तो ये सारी चीजें मेरे हिसाब से होगी नहीं। अगर घर में और स्कूल में बच्चों को ये सिखाया जाए दोनों जेंडर इक्वल है और आपका कोई राइट नहीं है दूसरे जेंडर को सप्रेस करने का या उस पर धौस जमाने का, तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। बट अभी क्या है, शुरू से ही एडवर्टीजमेंट्स अगर आप देखते तो आप देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट्स में भी दिखाया जाता है। एक डाबर च्यवनप्राश की एडवर्टीजमेंट है जिसमें दिखाया जाता है एक छोटी लड़की है, उसकी कैप गिर जाती है बस के नीचे से, तो वो लड़के को देख रही है विद वेरी पिटीफुल आइज कि वो मेरी हेल्प कर दें। छोटा सा लड़का भाग के जाता है, बस के नीचे कैप उठा के लाते उसे देते हैं, शी इज सो हैप्पी। तो दिस इज अ रिडिकुलस एड, क्योंकि इसमें ये दिखाया जा रहा है गर्ल जो है वो स्ट्रांग नहीं है और वो उसको एक प्रोटेक्शन की या हेल्प की हमेशा जरूरत चाहिए, और वो प्रोटेक्शन उसे कहाँ से मिलेगी, फ्रॉम द मेल फिगर। तो ये चीजें बचपन से ही गलत जाती है कि नहीं मेल स्ट्रांग है फीमेल नहीं है और क्या है। तो फिर वही चीज है, तो पर्सपेक्टिव ये बन जाता है कि ये सेक्स जो वीकर सेक्स है हम इसको दबा सकते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग वही ये सेक्सुअल कंट्रोल नहीं है। मैंने लोगों से पूछा, 2-3 लोगों से पूछा मैंने हमारे आस पड़ोस में ही कि आजकल की जनरेशन में हम वैसे भी देख सकते हैं पीपल आर अवेयर,
व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, बट जो पास्ट जनरेशन और जो करंट जनरेशन है उनके बीच में बहुत ह्यूज गैप है जनरेशन का और माइंडसेट का. एज आई सो अर्लियर टू मच इन सोशल वेबसाइट टू, क्योंकि जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ पे कुछ लोगों ने इंटरव्यूज कंडक्ट की, तो वहाँ पे अभी भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि लड़कियां ही जिम्मेदार है कुछ हो. Anything happens in a society, they say that the mistake is of girls, and girls are only one who manipulate their so-called guys, and उसके बाद फिर ये सब चीजें होती रहती है. तो ये माइंडसेट ऑल द मेन जो भी बैड मैन है सोसाइटी में, इन सबको एनकरेज करता है टू डू वट एवर दे लाइक. सम पीपल थिंक कि औरत एक पैरों की जूती है, पर है कितनी ऊपर जाने की कोशिश करे पर वो रहती नीचे ही है. ये माइंडसेट पीपल का हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि there are still people who are thinking, yeah, there is self control. Ask their boy child to control their hormones to keep within themselves, then it will be a different scenario. अब जैसे कि जात और जाति की बात की थी भूमिका जी ने, मैं एक बताना चाहूँगा एक बात कि यूपी में मोस्टली जो ये रेप केसेस होते हैं ये दीज आर हिडन. हमें किसी भी रेप केस के बारे में पता नहीं चलता. ये हाथरस का केस हमें रिपोर्ट तक नहीं किए जाते हैं इतने. जी, ये हाथरस का केस भी हमें इसलिए पता लग गया क्योंकि ये मीडिया की लाइमलाइट में आ गया. वहाँ पे जातिवाद को बढ़ावा दिया जाता है. जो नीच जाति के लोग होते हैं उनके साथ कुछ भी हो जाए तो किसी को कुछ पता नहीं चलता. मोस्टली जो उच्च जाति के लोग होते हैं दे आर मीन्स उनको इतना टॉर्चर करते हैं, उनको कहते हैं कि ये बाउंड्री है ना, तुम अगर इससे भी आगे निकला है यू विल बी किल्ड. यू सी, सो अनदर फैक्टर यहाँ पे हमारा और ये चीजें आज भी हैं जो पिछड़े इलाके हैं हमारे देश की, ये चीजें आज भी होती हैं हमारे देश में. या तो बेसिकली क्या है, हमें माइंडसेट जो लोगों का है वो चेंज करना है. थैंक यू तन्नू. जी हिमांशु, जैसे कि आप सभी ने वीडियो भी देखी जो हिमांशु देसवाल लोगों से राय लेकर आए थे उनकी, कि क्या आपका मानना है कि अब लोग क्या सोचते हैं कि किसकी गलती होती है इन सब में. तो हमने देखा कि लोगों की सोच बदल भी रही है, खासकर आज की जनरेशन. अच्छी बात है, थोड़ा अपना दिमाग यूज कर रही है, थोड़ा सोच विचार कर रही हैं. और इन्होंने बताया भी हिमांशु देसवाल ने कि अभी और भी जगह हैं और लोग हैं जो पुरानी जनरेशन बोल ले, पुरानी पीढ़ी बोल ले, कि अभी भी उनका यही माइंडसेट है, मानसिकता है जिसमें लड़की की गलती बताई जाती है, या फिर एक छोटी जाति के लिए जो माइंडसेट बना लिया जाता है, दूसरे धर्म के लिए जो बना लिया जाता है कि ये तो पावरलेस है, तो हमारा पूरा अधिकार है. और तो जैसा कि आपने देखा ये सब, और अभी हम भूमिका से एक बात करना चाहेंगे कि जब किसी भी लड़की का रेप होता है तो हमारे समाज में खासकर ये बात बोली जाती है कि उसकी तो इज्जत लुट गई. तो क्या रेप हो जाने से उस लड़की का वो इज्जत के साथ समाज में नहीं रह सकती है? उनका पूरा अधिकार है समाज में उसी इज्जत के साथ रहने का जैसे सभी लोग रहते हैं, जैसे कोई मर्द रहता है या कोई भी औरत रहती है. तो ये लाइन एक मारी जाती है, एक डायलॉग मारा जाता है हमारे समाज में. लोग बोलते रहते हैं कि लड़की की इज्जत लूट गई. तो उसको पूरा अधिकार है समाज में पूरी इज्जत के साथ रहने का. नहीं, जो सवाल पूछा कि इज्जत लुट जाना और ये सब ना हमारे अगर आप देखोगे ना पुराने टाइम पर भी, जो पुराना टाइम एक्चुअली बहुत पुराने टाइम्स से अगर आप देख रहे हो तो आप वहाँ पर देखोगे कि सीता तक को अपना राजपाट छोड़ना पड़ा सिर्फ 4 लोगों की वजह से. उनके साथ तो कुछ हुआ भी नहीं था. तो अगर आप देखोगे तो हमारे तो एपिक्स में ये लिख रखा है, हमारे जो ये पुराण इन सब में यही लिख रखा है कि हाँ
ये औरत को अगर कुछ हो जाता है तो वो कलंक बन जाती है, उसको वहां से निकालना चाहिए, वहां से उसको निकलना चाहिए। भले ही आपके पति, आपका पूरा परिवार आपके साथ खड़ा है, उससे क्या फर्क पड़ता है। सीता माँ को तो तभी निकलना पड़ा, पर हम अभी भी उनको माँ बोलते हैं, राइट। उनको तो तभी भी अपने जब घर से निकलना पड़ा, वन में जाकर वनवास लेना पड़ा इन सारी चीजों के वजह से। तो ये तो कब से चला आ रहा है, ये रीत प्रथा कब से चली आ रही है कि हाँ औरत ऐसी है, उसका वो इज्जत है, वो ये है, ठीक है। तो अब यही जो लोगों की मेंटालिटी है, जैसे मैंने बताया, वो बचपन से ही यही सुनते हुए आ रहे हैं कि औरत का काम घर से बाहर नहीं होता है। हम वुमेन एम्पावर, आप अगर किसी के भी घर में बोलो कि तुम्हारे घर बहुत ऑर्थोडॉक्स है क्योंकि औरतों को क्या बोलते हैं, ये ऐसा लाइफस्टाइल अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं, पर उनका रिप्लाई सीधा आता है कि हम उसको जॉब करने के लिए भेज रहे हैं ना, उनको उसको हम पढ़ा रहे हैं ना। यही होती है वुमेन एम्पावरमेंट ना। औरतें तो फिजिकली वीक होती ही है ना। तो अगर तो यही मेंटालिटी है लोगों की, एंड बिकॉज ऑफ दिस ये होता है। अगर आप अपने कॉलेज में ही देख लीजिए या फिर आप किसी भी जगह देख लीजिए, जो भी जोक्स क्रैक होते हैं, जितनी भी गंदे शब्द है, जितनी भी गालियां है, जो भी है, वो औरत को लेकर है। कभी आपने आदमी को लेकर सुनी है? और अगर सुनी भी है तो कितनी सुनी है? मेरा एक छोटा सा सवाल है, जो हमारे फिल्म एक्सपर्ट कह लूँ या फिर जिन्होंने हमें फिल्म्स के बारे में बताया, अरुण वर्मा जी, तो मेरा ये सवाल है कि क्या वाकई हमें ये कहना सही होगा कि फिल्म्स जो है वो इफेक्ट करती हैं सोसाइटी को इस प्रकार से? क्योंकि जितना मैंने जाना है फिल्मों के बारे में एज अ फिल्म स्टूडेंट, तो मैंने ये जाना है कि फिल्म जो होती है वो सोसाइटी का प्रतिबिंब होती है, यानी कि सोसाइटी में जो चीज़ें चल रही होती हैं वो चीज़ें हमें फिल्म में दिखाई जाती हैं। एक अनुराग कश्यप है, बहुत ही रिनाउंड डायरेक्टर है, उनका कहना है कि मैं दलित पे फिल्में इसीलिए नहीं बनाता क्योंकि दलित खुद सलमान खान को स्क्रीन पे नाचते हुए देखना चाहता है। तो इसी से मैं चीज कहना चाहूंगा। और रांझना फिल्म की भी काफी सारी बातें हुई कि रांझना में ऐसा होता है, पर रांझना फिल्म के अगर आप प्लॉट को देखेंगे तो आपको ये चीज समझ आएगी कि वो अगर आप बनारस में जाके रहें तो आपको पता चलेगी वाकई वहां पे इस तरह के लड़के हैं जो नस काटते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि क्या पूरी तरह से कहना ये सही होगा कि फिल्म इसके लिए जिम्मेदार है? क्या हमें ये नहीं कहना चाहिए कि जो हमारी सोसाइटी है वही उसको अपने अंदर सुधार करना चाहिए जिससे कि फिल्में भी अच्छी बने? क्योंकि एक डायरेक्टर का ये मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन है कि डायरेक्टर नहीं होता है समाज सुधार करना, डायरेक्टर का बस यही उद्देश्य होता है कि वो अपनी स्टोरी कन्वे कर दे। और कभी कभी, जैसा अरुण जी ने बहुत सही बात कही, कभी कभी वो अपने से स्टोरी लिखता है और कभी कभी वो रियल इवेंट्स पे स्टोरी बनाता है। तो बस मेरा ये सवाल है कि क्या वाकई हमें ये कहना सही होगा कि ये पूरी तरह से फिल्मों की गलती है, ना कि सोसाइटी की? मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि जैसे इन्होंने कहा कि मतलब सोसाइटी को भी जिम्मेदार होना चाहिए। मेरे को आप ये भी कहना चाह रहे कि मतलब जो फिल्में होती हैं वो तो एक सोसाइटी की कहानी के ऊपर बनती है, जो सोसाइटी में होता है वही दिखाया जाता है, तो उसमें गलत क्या? आपका यही कहना है? तो मैं कहना चाहूंगा प्रशासन के ऊपर सारी जिम्मेदारी एक तो प्रशासन की बनती है, क्योंकि अगर कहीं कुछ होता है तो कानून इसके लिए बहुत है। रेप केस अगर होता है तो मतलब कानून बहुत बन भी सकते हैं और है भी इसके लिए, लेकिन अगर सरकार ही जिम्मेदार नहीं बनेगी कहीं ना कहीं किसी मतलब अपराधी के लिए, जो मतलब अपराध हुआ है, अपराध के लिए अगर जिम्मेदार नहीं बनेगी सरकार, तो उसके लिए चाहे 100 कानून बना लो, उसके लिए फिर कुछ नहीं हो सकता। और फिल्में, जैसे आपने कहा कि फिल्में सच में लोगों के माइंडसेट को इफेक्ट करती है नहीं करती, तो आपने उसका जवाब अभी खुद ही दे दिया था। जैसे नशे वाली चीज जैसे मैंने बताया था, एक एग्जांपल देखिए उड़ता पंजाब, तो मैंने बताया था, तो उसको दोहराना चाहूंगा मैं। तो उसमें था कि रिपोर्टिंग वीडियो देखी थी मैंने एक, उसमें लोगों से ये पूछा जा रहा था कि आपको वीडियो मतलब जो मूवी है कैसी लगी। उसमें वो ये बता रहे हैं कि हमें मूवी बिल्कुल मतलब हमें बहुत मजा आया मूवी देख के, एक्टिंग बहुत अच्छी करी गई है और बिल्कुल हमारे पंजाब की सच्चाई दिखाई गई है। तो एक जो ये सच्चाई अक्षर है ना, ये भी कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसे घुस के बैठा है कि ये तो भैया सच्चाई है, ये नहीं बदल सकती, ये जैसी है वैसे ही रहेगी। तो फिल्मों का बहुत बड़ा हाथ है इसमें लोगों की सच्चाई बदलने में। जी ठीक है, अभी हम प्रतीक से पूछना चाहेंगे। प्रतीक ने कुछ हैंड रेज किया है, तो क्या बोलना चाहेंगे प्रतीक? जी, मेरा एक ऐड ऑन है टू मन्नूज क्वेश्चन। मन्नूज ने एक पॉइंट बोला कि जो अरुण के लिए एक क्वेश्चन है कि जैसे मन्नू ने भी पॉइंट
जो ये सोसाइटी को इफेक्ट करता है, ये मूवीज से लोग बहुत इफेक्ट हो रहे हैं सोसाइटी में। लेकिन फिर अरुण ने ये बोला कि जो सोसाइटी है वो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रशासन। तो एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जो मेरे ख्याल से मन्नू का ये मतलब होगा कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी पे ही अगर उस लेवल पे ही अगर ये चीज़ ठीक हो जाती है तो प्रशासन को ये चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर ये आप सोचें तो मूवीज़ जो है डायरेक्टली उसी चीज़ को इफेक्ट करती है जहाँ से इसकी रूट है। अगर हम रूट्स पे ही कुछ ऐसा पॉजिटिव इम्पैक्ट शुरू से ही डालें, अगर आपको ये लगता नहीं है कि अगर हम लोग ऐसी मूवीज़ बनाना शुरू करें जो कि अभी बनना शुरू हो भी गई है एक तरीके से, कि जिसमें ये चीज़ ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं या फिर रेप को इतना कम सीरियसली नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जितना भी है एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करूँगा कि किसी मूवी में भी रेप का मजाक नहीं बनाया गया है। इंडिया की हाँ किसी मूवी में आप देखेंगे तो रेप का मजाक नहीं बनाया गया है, उसमें बस दिखाया गया कि लड़कियों को छेड़ने को उसमें उन्होंने थोड़ी बहुत सच्चाई लाइटली ले दिखाने लिया, की जैसे कोशिश जुड़वा करी की गई मूवी। है। हाँ, ये बिल्कुल। तो मैं आपसे सहमत हूँ बिल्कुल कि मतलब उसमें मजाक नहीं उड़ाया गया। ये तो ठीक है बिल्कुल। जी नहीं, आप पुरानी फ़िल्में देखेंगे ना, अगर शक्ति कपूर की फ़िल्में या मुझे नाम याद नहीं है फ़िल्मों का, और जो एक्टर्स हैं हमारे पुराने, उसमें जी, कुछ तो आप अगर बिल्कुल वो भी इस देखो तरीके ना से नहीं, दिखाया तो जाता है। देखिए तन्नू जी, उसमें उसमें वो शक्ति बिल्कुल, अभी तो लेकिन मजाक उड़ाने के वे में इंडिया नहीं आई लिया है, जा सकता, रिसेंट क्योंकि का इम्प्रूवमेंट आया है, तभी तो प्रतीक ने बताया नहीं ये बात। मजाक में थोड़ा नहीं, आया है। मजाक उड़ाने का मतलब ये नहीं कि हाँ हंसते खेलते रेप हो रहा है, नहीं। मजाक उसको उड़ाने का कॉमेडी मतलब की ये है तरह कि दिखाया गया है फ़िल्मों में, हाँ, कॉमेडी की आफ्टर तरह। आफ्टर रेप और वो जो वैसे मेरे रेपिस्ट है, अरुण एक मिनट, आफ्टर हाँ रेप बोलिए। जो रेपिस्ट है वो अपने दोस्तों के साथ जाकर कैसे उसको ग्लोरीफाई करता है, कैसे बोलता है, वो उसको उसको हम पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं। उस बात को हम पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं कि आफ्टर रेप कैसा जो रेपिस्ट है, जो लाइक यू नो क्या बोलते हैं मूवी में जो रेपिस्ट है, वो कैसे अपने दोस्तों के साथ बैठकर इस चीज की खिल्ली उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है और बोल रहा है कि हाँ उसका तो ये था, उसका तो वो था। इसको कॉमेडी बोल रहे हैं हम, इसको हम गलत बोल रहे हैं। तो जितने भी, तो अगर आप देखोगे तो जो बैड मैन होंगे, जो गलत सोच रखते होंगे, वो यही देख रहे हैं ना कि हाँ ये तो मजाक उड़ा रहे हैं, ये तो वो कर रहे हैं, तो हम भी रेप करते हैं, हम भी ग्रुप में बैठकर मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये होता है कि कि बॉलीवुड में ना बहुत आइडियलाइज करते हैं मूवी, फैन मूवी जो थी वो बनी थी, उसमें देखा था ना कि वो बंदा कैसे पागल हो गया था अपने हीरो के पीछे। तो ऐसे लोग होते हैं कि उनको लगता है कि जो मूवी में हीरो है वो असलियत में भी ऐसी होगा। तो अगर और वो किसी को पूरी वो मूवी रेपिस्ट वाला इमेजिनेशन के ऊपर कैरेक्टर, बनी है। हाँ, मुझे पता है, जैसे आपको आपने पता देखा है। ये चीज पहले चलती है, इवन नाउ अभी भी कबीर सिंह जो मूवी आई उसमें ज्यादातर मतलब वॉयलेंस को एक तरीके से प्रमोट किया गया है, लेकिन वॉयलेंस से ज्यादा मैंने एक सीन वहां पे देखा और मुझे अभी भी बहुत गंदा लगी, इतने साल बाद भी ये चेंज यहाँ पे आया नहीं, कि कबीर एक सीन होता है, कबीर सिंह जबरदस्ती एक लड़की के पास जाता है, उसके चीक्स पे किस कर लेता है और वो लड़की कोई एक्शन नहीं लेती है। लड़की एक्शन नहीं लेती है, ये चीज एक तरीके से सोसाइटी आज के टाइम में कहीं ना कहीं मतलब वो भी है कि लड़कियां इतनी डरी हुई हैं कि वो एक्शन नहीं ले पा रही, लेकिन वहां पे उस चीज को उस तरीके से लिया ही नहीं गया। वहां पे उस चीज को इस तरीके से ले लिया कि हाँ कि वो लड़का प्यार करता है तो उसने मतलब ये कर दिया, वो चीज जस्टिफाइबल है। एक बात बताइए, उस मूवी में उस पॉइंट तक उनका कुछ भी कहीं कुछ था नहीं, तो वहां पे अगर ये चीज करता है उसके बाद कबीर सिंह को एज एक मेन लीड दिखा के ये चीज हम क्या पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं उस मूवी से, कि हाँ कि मतलब ये चीज करना ही ठीक है। अगर ये चीज ये एक छोटी सी सीन है कि हाँ अगर इसमें अगर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाया जाता कि इसका कोई कॉन्सिक्वेंस होता तो तब जाके मूवी का कुछ सेंस भी बनता, क्योंकि जैसे कबीर सिंह का बाद में एग्रेशन का कॉन्सिक्वेंस दिखाया है, तो इस नहीं छोटी चीज देखिए का भी प्रतीक, कॉन्सिक्वेंस लेकर से दिखाना जैसे चाहिए था। जैसे आप बोल रहे हो ना कि मतलब कि उसमें ऐसे ही दिखाने की कोशिश करी जाती है ऐसे सीन में, वो ऐसी कोशिश नहीं करी जाती। वो सिर्फ वो जो पिक्चर बनाते हैं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाते हैं, लेकिन वो बनाते वक्त ये नहीं सोचते कि इससे रॉन्ग मैसेज जाएगा जो पब्लिक है उनके माइंड में। और आपने पहले पूछा था, मैं उसका भी जवाब देना चाहूंगा कि आपने कहा था कि जैसे मैंने कहा था कि प्रशासन जिम्मेदार है, तो प्रशासन से पहले पब्लिक आती है, तो पब्लिक इसमें जिम्मेदार नहीं है क्या कि उन्हें नहीं बदलनी चाहिए क्या सोच अपनी? आपने ये पूछा था मेरे से। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि मतलब
आपने ये भी कहा कि मतलब अब पिक्चर आने लगी हैं नहीं, मेरा जो मतलब ये है मतलब ना कि जो प्रशासन है ना, प्रशासन से पहले जो पब्लिक पे इफेक्ट हो रहा है, पब्लिक पे ही ऐसा करना चाहिए कि उन पे इफेक्ट ना हो। उन पे अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा तो प्रशासन को कभी भी ऐसी नौबत नहीं आएगी कि वो इस पे काम करें। ऑब्वियसली नहीं तो प्रशासन तो इम्पोर्टेंट है ही, इसको हाँ, काम तो करना चाहिए अपना। मैं आपसे ही ये पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्या करना चाहिए जो पब्लिक का माइंडसेट चेंज हो। तो मैंने अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ये चीज बताई थी कि जो आपका मैंने मूवी के पर्सपेक्टिव से चीज अरुण बताया कि प्रतीक, इतनी मूवीज हाँ, बन रही है उसे माफ एक से बस कीजिएगा अभी। छोटा सा पॉइंट है कि जो मूवीज है उनमें ये चीज ग्लोरीफाई करना है, फिर किसी वे में उसको, जैसे भूमिका जो बोल रही है और जो तन्नू बोल रही है, जो एक फन वे, जो आपने जिस चीज को फन वे बोला, वही चीज को अगर एक सीरियस वे में जो अब दिखाना शुरू हुआ है वो कर लें, तब ये चीज एक लेवल तक ठीक हो जाएगी। तो बस मेरा वो था इनपुट। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक और हमारे सभी प्रतिभागियों का कि आपने इसमें हिस्सा लिया हमारी चर्चा में और अपनी अपनी राय रखी। तो हमने अभी बातें की समाज से रिलेटेड, हमारे बॉलीवुड को लेकर कि किस प्रकार बॉलीवुड जिम्मेदार है या नहीं है, कितनी हद तक जिम्मेदार है, हमारे समाज की क्या मानसिकता है अब भी। हमने देखा कि हाँ, लोगों की सोच बदल रही है लेकिन बहुत धीरे धीरे। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि लोग अपनी मानसिकता बदलेंगे और हमारी बॉलीवुड फिल्में हमें और भी अच्छा कुछ प्रस्तुत करेंगे, कुछ हमें पेश करेंगे बनाकर, ताकि लोगों को कुछ ढंग का देखने को मिले। और आजकल आ रही है फिल्में, आर्टिकल 15 जैसी फिल्में बन रही हैं, बहुत ही बेहतरीन फिल्में बन रही हैं, थप्पड़ जैसी फिल्में बन रही हैं। तो हमें उम्मीद है कि अब हमें आगे ऐसी ही और फिल्में देखने को मिलेगी। और जो रही बात कि कहा आखिरी में अरुण बोल रहे थे कि क्या किया जाए, प्रशासन ही सब कुछ कर सकते हैं। तो इसका एक इलाज ये है कि हमें एजुकेट करना चाहिए अपने बच्चों को। यही नहीं कि अपने बेटे को ही एजुकेट करो, अपनी बेटी को भी एजुकेट करो, अपने कोई भी हुआ परिवार में, बच्चा हुआ, बड़ा हुआ, सबको इस चीज़ की एजुकेशन की ज़रूरत है। एक सेक्स एजुकेशन की भी ज़रूरत है, जो कि हमारे स्कूलों में पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दी जाती है। तो ये सब, इस एजुकेशन की बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हमारा समाज एक बेहतर समाज बन सके, क्योंकि हम ही भविष्य हैं अपने देश का। तो यही हम अभी ख़त्म करना चाहेंगे इस वार्तालाप को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाग लेने के लिए। शुक्रिया।